दोस्तों, आपके प्यार से फियर अलार्म डेली नए नए टारगेट्स को अचीव कर रहा है। दिल से आप सबका शुक्रिया। अब आप स्टोरी सुनने के लिए इधर आए हैं तो जल्दी से उसी को शुरू करते हैं। ये घटना सौरभ के साथ तब घटी थी जब वो गोवा में अपनी आंटी के घर रात में अपने कजिन्स के साथ रहने गया था। आंटी के घर पर पहुंचने के बाद सौरभ अपने कजिन्स के साथ बाहर पार्टी करने चला गया। उनके साथ उसका ड्राइवर भी था। पार्टी खत्म होते होते रात के 2 से 2:30 बज गए थे। अब जो कि काफी रात हो चुकी थी तो सौरभ की आंटी ने ड्राइवर को शॉर्टकट से घर आने को कहा। सारी रात मस्ती करते करते वो लोग काफी थक चुके थे और वो लोग जल्दी से जल्दी घर चले जाना चाहते थे। शॉर्टकट की बात सुनकर ड्राइवर थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि एक शॉर्टकट वो भी जानता था, पर वो उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता था कि ये वही रास्ता होगा जो सौरभ की आंटी ने भी बताया था। इसीलिए कहीं गलत जगह ना पहुंच जाने के डर से वो आंटी के बताए रास्ते पर घर जाने लगा। उस रास्ते से जाते हुए ड्राइवर को कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मानो जैसे उस रास्ते से जाने में वो कोई गलती कर रहा है। पूरे रास्ते में कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं थे, पर सौरभ का कहना था गोवा में स्ट्रीट लाइट्स का ना जलना तो आम था। वो सड़क काफी सुनसान थी और वहां आसपास कहीं कोई भी घर या दुकान नहीं था और ना ही बीच रास्ते में कहीं कोई भी स्टॉप्स थे। वो लोग उसी सुनसान और बेहद अजीब से रास्ते से सफर कर रहे थे। एक पल के लिए सौरभ थोड़ा सा परेशान हो गया था, पर उसने अपने फीलिंग को इग्नोर कर दिया। अचानक थोड़ी दूर उस रास्ते पर निकलते ही कार अपने ही आप रुक गई। ड्राइवर ने जब चेक किया तो प्रॉब्लम इंजन में थी। वो सड़क काफी सुनसान और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा और बड़े बड़े घने पेड़ और जंगल थे। सब यही चाहते थे कि कार की प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो लोग ठीक ठाक घर पहुंच जाए। ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर रहा था कि तभी सौरभ की नजर एक काफी खूबसूरत सी लड़की पर गई, जो रेड ड्रेस पहने उनके कार से कुछ दूर पर खड़ी थी। अब इससे पहले वो कार तक आती, ड्राइवर ने कार ठीक कर लिया और कार स्टार्ट कर लिया। अजीब था, इतनी रात गए किसी लड़की का ऐसे सुनसान सड़क पर होना, वो भी अकेले। जब ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो लड़की अचानक ही उनके कार के पास आई और वो कार के विंडो को नॉक करने लगी। हैरानी की बात तो तब हुई जब ड्राइवर उस लड़की को लिफ्ट देने के बजाय वहां से गाड़ी को ले भागा। कुछ दूर आगे जाने के बाद सेम वही लड़की उनके कार के सामने आके उनसे लिफ्ट मांगने लगी, जिस पर ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ाई और वहां से फौरन आगे बढ़ा। और फिर कुछ ही मील दूर जाने के बाद वो लड़की फिर से दिखी और इस बार भी वो लिफ्ट मांग रही थी, पर जब ड्राइवर ने गाड़ी उसके सामने से भगाया तो वो कार के पीछे आने लगी। वो उनके कार के पीछे काफी स्पीड से दौड़ रही थी, लगभग कार के स्पीड के ही जितना। वो सब देखने के बाद सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। किस्मत से ड्राइवर काफी बोल्ड था, तभी तो वो बिना रुके वहां से भागता रहा। ड्राइवर के सूझबूझ से वो लोग शहर के अंदर पहुंच गए, जहां काफी रोशनी थी और अब वो लड़की भी वहां उनके पीछे नहीं थी। उस रात वो सब लोग डर के वजह से जागे रहे, क्योंकि पहले कभी भी उन्होंने गोवा में रहते हुए ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अगले दिन सौरभ ने अपने एक पड़ोसी से इसके बारे में जिक्र किया तो उन्होंने बताया ये सड़क काफी समय से सुनसान है और कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता है। इसका कारण तो उन्हें भी नहीं पता था, पर उन्होंने बताया जो कोई भी उस सड़क का इस्तेमाल करता है उसके साथ वही घटना होता है जो पिछले रात सौरभ के साथ हुआ था। दोस्तों,
इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि जब भी हम कभी भी नए रास्ते, जगह या फिर घर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके बारे में पता कर लेना चाहिए कि वो हमारे लिए सेफ है भी या नहीं। उस रात सौरभ और उनके कजिन्स के साथ कुछ भी घट सकता था। किस्मत हर बार साथ नहीं देती है, इसलिए जब कभी भी ऐसी फीलिंग आए कि कुछ काम नहीं करना है तो उसे ना ही करे तो बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगली कहानी जल्द से जल्द आए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।